मार्कन कॉलेज हजारीबाग की श्रद्धेय प्राचार्य परम आदरणीय संध्या प्रेम जी, प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर श्याम सर, हमारे सामने बैठे स्टूडेंट्स, टीचर्स। दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से एक बीमारी निकली जिसे कोरोना के नाम से जाना गया। मार्च 2020 आते आते केरल के रास्ते से ये बीमारी भारत में प्रवेश कर चुकी थी और हजारों लोगों को मौत के मुंह में 2 साल होते होते निकल गई। कारण था हम सांस नहीं ले पा रहे थे। एक वायरस हवा में फैल गया था जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो बीमार हो गया, और जिसकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी वह स्वस्थ रहा, कोरोना को मात देता रहा। इस कालखंड में हमने क्या खोया और क्या पाया, यह जानना आप सबके लिए जरूरी है। हमने अपने आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखा। जो लोग पूरी तरह स्वस्थ रहे उनकी जिम्मेवारी है कि आने वाले समय में खुद और कैसे स्वस्थ रहें और अपने परिवार और समाज के लोगों को कैसे स्वस्थ रखें। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, यह नारा बाद में लागू होता है। उससे पहले एक नारा जरूरी है कि आंतरिक तौर पर हम कितने सुदृढ़ हैं। मैंने खुद कई कोरोना के मरीजों को नंगे हाथों से छूकर अस्पताल में भर्ती किया। कई मरीजों के अंतिम संस्कार किए, पर मुझे कोई छींक नहीं आया। हमने अपने जीवन को वैसा बनाने का कार्य किया, इसलिए मेरी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता लड़ती रही। मैं कुछ चीजों पे आपको बात करना चाहता हूँ। ईश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो 5 चीजें बनाई। सबसे पहले आकाश को बनाया, आकाश से शब्द निकले। फिर वायु को बनाया, वायु से स्पर्श निकला। फिर अग्नि को बनाई, अग्नि से एक स्वरूप निकला। फिर भगवान ने जल बनाया, जल से रस निकली। और अंत में पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सुगंध निकली। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, और उसके 5 तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी प्रभावित हो चुके थे। कोरोना इसका जीता जागता उदाहरण था। आकाश में प्रदूषण था। आकाश से जो शब्द निकला, जो भी बीमार पड़े उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वायु, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर नहीं ले रहा था। वायु से जो तन्मात्र निकला था, स्पर्श, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कोरोना के मरीज को स्पर्श करता तो बीमार हो जाता। स्पर्श भी गलत हो चुका था। तीसरा स्वरूप था अग्नि। अग्नि से का तात्पर्य हर बीमार मरीज का शरीर अग्नि के समान तप रहा था। अग्नि भी पराकाष्ठा पे चली गई थी। चौथा स्वरूप था जल। आपके खून जल का निकला हुआ तन्मात्र रस होता है। खून की कमी और खून में पोल्यूशन आने वाले समय में सबका हो चुका था। इस कोरोना के काल में हर कोई का ब्लड इन्फेक्टेड था। 5वां था सुगंध। पृथ्वी से सुगंध निकली। जिन मरीजों को कोरोना हुआ सबके स्मेल पावर, सुगंध की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। इस विषय पर संध्या में 3 घंटा संध्या दीदी मैं बोलता हूँ। आज चंद शब्दों में इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आने वाले समय में एक व्यक्ति पिछले 2 साल में जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो हजारीबाग जैसे मंझौले शहर में 5,000 रुपया ऑक्सीजन चढ़ाने का लिया। 24 घंटे का, 1 दिन का, यानी 1.5 लाख रुपया महीने का, 18 लाख रुपया साल का। और बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली, बंबई जैसे शहर में, तो 10,000, 15,000, 20,000 24 घंटा एक मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने का लिया गया। इस कालखंड में अगर हम 5,000
ऑक्सीजन का मान लें तो 1 महीने का 1.5 लाख, साल का 18 लाख, अपनी हम आयु यदि 80 साल एवरेज मान लें तो प्रत्येक व्यक्ति 14 करोड़ 40 लाख रुपए का ऑक्सीजन अपने जीते जी लेता है, परंतु देता क्या है? मरने के बाद रिश्तेदार, हित मित्र, दोस्त लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए। मैं कहता हूँ हम मरते हैं तो क्या हमें नर्क में भी जगह मिलेगी? हमने अपने जिंदगी में 15 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन लिया, दिया कुछ भी नहीं। मैं पीपल क्रांति का आह्वान करने आया हूँ, मेरे पास कई विषय हैं। पीपल क्रांति का आह्वान करके जा रहा हूँ, आप एक पीपल का पेड़ लगाएं। एक पीपल का पेड़ 24 घंटे में 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। एक पीपल का पेड़ 24 घंटे में 20 लोगों के शरीर से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो जहर छोड़ते हैं, उसे सोखता है। एक पीपल का पेड़ 365 दिनों में 3650 पक्षियों के लिए दाना पैदा करता है। एक पीपल के पेड़ के दाने को जब कौवा, मैना, तोता, तीतर और कोयल जैसे पक्षी खाते हैं और ट्वीट करते हैं, लेट्रिन करते हैं, तो उनके शरीर का पोषण तो वो दाना करता ही करता है। उनके टॉयलेट करने के बाद उस दाने से पौधा निकलता है। एक पीपल का पेड़ 3650 पौधा साल में पैदा करता है। हम क्या करते हैं? हमारे घर के दीवार पे पीपल उगती है, हम कहते हैं इसे उखाड़ दो, दीवार खराब कर देगा। दीवार की जिंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल है। संध्या दीदी ने कहा हमारे कॉलेज की बिल्डिंग 10 साल पहले बनी है, आज टूट रही है। एक पीपल का पेड़ अगर यहाँ होता तो 10 लोगों को ऑक्सीजन दिया होता। एक पीपल का पेड़ 1 किलोमीटर रेडियस में ऑक्सीजन प्योर 100% डिस्चार्ज करता है। एक पीपल का पेड़ महीने में करीब 150 किलो, 1.5 क्विंटल धूल, जहरीले धूल को सोखता है। एक पीपल का पेड़ 20,000 लीटर पानी अपने जड़ के नीचे जमा कर रखता है। एक पीपल का पेड़ अभी जून, जुलाई, मई के महीने में एटमॉस्फेयर में प्रेशर पैदा करता है, जिससे 20,000 लीटर पानी पैदा होती है। एक पीपल का पेड़, अगर आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, 1 दिन का बच्चा, और पीपल के पेड़ के 100 फुट के दूरी पर है, तो उसे 1 साल तक जब वो प्रेशर में ब्रीदिंग लेता है बच्चा, हवा से सांस लेता है जब पीपल के पेड़ के समीप रहने पर, तो उसके हार्ट को अन्य बच्चों के जो पॉल्यूटेड शहर में रहते हैं, उन बच्चों के कंपैरिजन में पीपल के पेड़ के समीप रहने वाले बच्चे का हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक पीपल का पेड़ औषधीय पौधा है, देव पौधा है, आपके शरीर को हमेशा निरोग रखता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ, मेरा हजारीबाग आना सार्थक हो जाएगा। 1521वां या 22वां कार्यक्रम है, मैं डायरी नोट करता हूँ पिछले 9 साल में मेरा। अगर आप लोग हमसे एक वादा करेंगे कि आप अपने जीते जी एक पीपल का पेड़ लगाएंगे, और सिर्फ लगाना नहीं है, उस पीपल के पेड़ को 5 साल तक सुरक्षा देना है। मैडम, मैं इसी के लिए आया था, इसी का नाम पर्यावरण संरक्षण अभियान। पर्यावरण संरक्षण अभियान से बदलकर मैं जीव जंतु और मनुष्य संरक्षण अभियान करना, यदि जिंदा रहना है तो पीपल का पेड़ लगाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली जैसे शहर में, भारत में 747 जिले हैं, मैंने 600 जिलों को भ्रमण करके देखा है। 350 जिलों में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री अधिकतम हो चुका है। उस 45 से 50 डिग्री के तापमान में आपका हजारीबाग शहर भी है, जहां अधिकतम तापमान जून महीने में 45 डिग्री हो चुका है। नासा के अनुसार देश के और दुनिया के हर शहरों का तापमान हर साल 1.5 डिग्री बढ़ने वाला है। यानी कि हजारीबाग का तापमान 15 जून के आसपास,
यदि अधिकतम तापमान 45 डिग्री था तो 15 जून 2032 को आप सभी नोट कर लीजिए, हजारीबाग का तापमान 15 जून 2032 को 45 में 15 जोड़ दीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर होगा। और 54 से 55 डिग्री टेम्परेचर के बाद पता नहीं हम जीवित रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 55 डिग्री होते होते पानी खौलने लगता है, उसमें चावल डाल दो तो वो चावल भाप बन जाता है। अब आप सोचिए कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, बैंक बैलेंस लेते हैं। जिस दिन प्रकृति इस प्रकार से नाराज होगी 10 साल के बाद, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाने का अवसर मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे हुनर के आधार पर था। मुझे 70 लाख रुपए साल की नौकरी इस देश में मिली थी। मैंने ठुकरा दिया और सब कुछ छोड़कर अपना पैसा लगाकर मैं लोगों को बताने निकला हूँ, जीवित रहना है तो प्रकृति और पर्यावरण के बारे में सोचिए। आप सभी जानते हैं 20 और 21 ईस्वी में एक लॉकडाउन लगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं 19 ईस्वी में फरवरी से लेकर के जुलाई तक चेन्नई में 16 लाख लोगों के बीच एक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन इसलिए था कि चेन्नई में 55-50 लाख के आसपास लोग रहते हैं, 16 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं था। बिल्डिंग बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गए, 13 5 स्टार होटल बंद हो गए, कॉल सेंटर्स बंद हो गए। वहां पर रहने वाले लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया। ये विभीषिका दुनिया की है। भारत के 747 जिलों में से 300 जिले का ग्राउंड वाटर 1000 फीट के आसपास जा रहा है। लखनऊ, रांची, कई ऐसे शहर हैं, रानीगंज, कलकत्ता के पास हमारा ग्राउंड वाटर जो है 1000 फुट से नीचे जब चला जाता है तो हैंड पंप लगाने के बाद जहर निकलता है, पानी नहीं, जहरीली गैस निकलती है। इसे बचाना है तो पीपल का पेड़ लगाना होगा। मैं सिर्फ पीपल क्रांति के आह्वान के बाद, चूंकि व्यवस्था में थोड़ी सी त्रुटि है, उम्मीद करता हूँ ऐसे सिंसियर लोग आगे व्यवस्था करके मुझे याद करेंगे। यह मेरा एक परिचय सत्र था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल को नियंत्रित करने के लिए आप एक बूंद पानी नहीं बना सकते। हवा का एक झोंका, हवा का एक You cannot produce a drop of oxygen। आप 1 ग्राम मिट्टी नहीं बना सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, पीपल लगाकर उसे बड़ा कर सकते हैं अपने बच्चे की तरह। मैं लड़कियों को कहता हूं, बहनों, 2 बच्चा अगर आपके जन्म में, आपके लाइफ में आना है तो तीसरा बच्चा पीपल को समझना और पहला बच्चा पीपल को समझना, उसे पाल पोस कर बड़ा करना। जब मरने के बाद ऊपर जाएंगे तो भगवान भी आशीर्वाद देगा कि आप नेक काम कर आए हैं। अगर आपने पीपल को संरक्षित नहीं किया तो भारत की विभीषिका बहुत खराब होने वाली है। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे मजबूत आदमी समझता है खुद को। बिलबिलाकर रो रहे थे मिस्टर ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका के, क्योंकि उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना में मर गए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम जागरूक लोग हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं एक ही नारा देने आया हूँ, आज से, अभी से आप कहीं भी जाइए, अपने घर के आसपास एक पीपल पेड़ को लगाइए, उसे बड़ा करिए और आने वाली पीढ़ी को बताइए कि तुम्हें भी ये काम करना है, तो शायद प्राकृतिक विपदा और संकट से हम बच पाएंगे। वरना 10 साल बाद भारत में 950 नदियां बहा करती थी, 300 नदियां खत्म हो गई। हम बचपन से गाना सुनते थे, गंगा यमुना सरस्वती। यमुना सरस्वती बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। गंगा आधी खत्म हो गई। 950 नदियों में 350 नदियों में भारत के लोगों ने मोहल्ला बसा दिया। पानी को हम लोगों ने बर्बाद किया है हमारा। मैं अभी रांची से आ रहा था, अपने सहायक और ड्राइवर से कहा, देख लो, हम जब छोटे थे हजारीबाग जाते थे तो चुट्टू पालू घाट के आसपास पहाड़ों से झरना गिरते हमने देखा है।
अब पहाड़ काटकर सड़क बना दिया गया। 1,000 साल लगते हैं पहाड़ के निर्माण में प्राकृतिक तौर पे। हमने बम लगाया, बारूद लगाई, पहाड़ तोड़ दिया। पहाड़ रहता तो जड़ी बूटी के वहां पे पदार्थ मिलते। पहाड़ रहता एटमॉस्फेयर में जलवायु परिवर्तन होने से वो रोकता। पहाड़ रहता तो बरसात का कारण बनता। पहाड़ रहता तो जीव जंतु उनके संरक्षण का लाभ मिलता। पहाड़ रहता तो ये जड़ी बूटियों का खजाना रहता। हमने विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर पेड़ों को काटा, पहाड़ों को तोड़ा, नदियों को भरा। अपने विनाश का कारण हम स्वयं हैं। सचेत हो जाइए। मैं चीख कर भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, गुवाहाटी से चौपाटी तक 2800 किलोमीटर, 747 जिलों में लगभग 600 जिले घूम कर यही बात चीख कर कह रहा हूँ। हजारीबाग के लोगों को, हजारीबाग के छात्रों को इतना ही आगाह करने आया था। फिर मौका मिला तो आपके कॉलेज में पूरे कैंपस जब भरा होगा, व्यवस्था होगी, आप लोग याद करेंगे तो फिर आऊँगा और अपनी बात विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पीपल लगाइए, उसे बड़ा करिए, दूसरों को लगाने के लिए प्रेरित करिए। नमस्कार। वंदे मातरम।